लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर। अमरोहा के अंदर 2014 का रिकॉर्ड टूटेगा, 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और 2024 में नई इबारत लिखी जाएगी। यानी अब की बार 2024 में 400 के पार के नारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अमरोहा आए बल्कि वहां पर लोगों की एक तरह से भावनाओं को और खास तौर से उनके जोश को बढ़ाकर चले गए और नींद उड़ा गए उन लोगों की जो कि मुकाबले पर हैं। मुकाबले पर चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे गठबंधन का उम्मीदवार हो, चाहे बीएसपी का उम्मीदवार हो, यकीनन उनकी नींद भी उड़ गई होगी। और आपको सच्ची सच्ची बात बता दें, नींद उन मतदाताओं की भी उड़ गई होगी जिनको लग रहा होगा कि किसका मुकाबला किससे है, कौन किसको हरा सकता है, कौन किसको रोक सकता है। उस मतदाता को यकीनन ये बेचैनी हुई होगी कि अगर रिकॉर्ड टूटेंगे तो उनके सपने भी टूटेंगे। और यही वो सवाल है जिसको लेकर शायद आज मतदाता ये सोच रहे होंगे कि नए समीकरणों में उनको क्या करना है, चाहे बीजेपी का वो उम्मीदवार हो, चाहे वो बीजेपी का मतदाता हो। चूंकि अब उनके लिए भी चैलेंज बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को कैसे वो ऑनर करेंगे, कैसे वो उसको साकार करेंगे। और वो लोग भी कहीं ना कहीं बेचैन होंगे जिनको लग रहा होगा कि बीजेपी से आखिर मुकाबला कैसे करें और संसद में उन लोगों को कैसे रोकें जो कि एनआरसी जैसे या ऐसे कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं बिल भी पास करेंगे और एक बैलेंस बनाया जाए। चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे बीएसपी के कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट अपनी अपनी हैसियत जानते हैं, लेकिन दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि वोटर साइलेंट है और वोटर को मालूम है कि किसका मुकाबला किससे है, किसका मैथमेटिक्स किसके साथ है, किसका गणित मजबूत है और कौन उस गणित को छू रहा है जो कि बीजेपी को मुकाबला दे सकता है। बीजेपी का मतदाता इस बात के लिए आज से जुट जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को साकार करना है और वो मतदाता आज बेचैन हो जाएगा जिसके सामने ये चैलेंज है कि कैसे वो अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी वही बात की है जिसका लोगों को इंतजार था, यानी अपराध मुक्त। योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने जो बात कहा कि माफिया, क्रिमिनल और तमाम लोग कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिए गए हैं, लेकिन एक खास तबका इस बात से कहीं ना कहीं बेचैन होगा क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं और हाल ही के दिनों में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, चाहे अतीक की बात हो, चाहे मुख्तार अंसारी की बात हो या तमाम ऐसे नाम हो जो जेल में है, इरफान सोलंकी हो या फिर कुछ और ऐसे भी नाम हैं जो भी हाल में ही जेल की सैर या फिर तड़ी पार की सैर करके आए हैं। बहरहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा आए, अपनी चिर परिचित शैली में उन्होंने बीजेपी के मतदाताओं को और सपोर्टर्स को बाकायदा बूस्टअप किया और ये बता दिया कि आज भी बीजेपी के अंदर उनसे बेहतर कार्यकर्ता, उनसे बेहतर कैंपेनर कोई नहीं है और उन्होंने एक तरह से चुनाव में एक बूस्टअप अमरोहा के अंदर कर दिया है। ये बड़ी बात है। क्या उन्होंने खास कहा, जरा एक बार फिर सुनिए किस मुद्दे पर ये चुनाव जाएगा, आप गौर से सुनिएगा। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। साथियों, 26 अप्रैल को चुनाव में एक बड़ा अवसर आने वाला है। आपको मेरे साथी भाई कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद में मेरी मदद करने के लिए भेजना है। जी हाँ, माफिया को एलिमिनेट करने का और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प या आह्वान प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है।
इधर कैसे लोग लेते हैं, इधर कैसे लोग लेते हैं, ये बड़ी बात है। 26 तारीख को उनके पास उंगली से फैसला करने की ताकत है, वो फैसला कर सकते हैं क्या फैसला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि घर घर जाकर मेरा प्रणाम लोगों को कहें। आप सुनिए, लेकिन इसके मायने ज़रूर समझिए, क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं साइलेंटली काम करता है। अब घर घर जाकर वो प्रणाम कहेगा, उस दौर में कहेगा कि जब डिजिटल है, हर चीज़ मोबाइल पर अवेलेबल है, हर चीज़ मोबाइल पर जा रही है। ऐसे में घर घर जाकर मोदी जी का प्रणाम कहना कई मायने रखता है, यानी बीजेपी का कार्यकर्ता बूस्टअप होगा और सामने का कार्यकर्ता यकीनन आज सोचेगा। यही शायद राजनीति है। घर घर जाना और लोगों को कहना कि अपने मोदी जी अमरोहा आए थे और मोदी जी ने आप सबको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। अमरोहा की आवाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना बेहद खास है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पढ़ने की और समझने की बात है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस मैसेज को कितना समझेगा ये उसकी समझ के ऊपर बात है, और आम कार्यकर्ता या और जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, आम जनमानस है, उसको कैसे रीड करेगा ये अलग बात है। क्योंकि दिन एक है और लम्हा छोटा ज़रूर है, लेकिन ये फैसला 5 साल के लिए होगा, आपके भविष्य के लिए होगा और देश के भविष्य के लिए होगा। आपको सोचना होगा कि आप इस उंगली के बटन को, यानी ईवीएम के बटन को कैसे दबाते हैं, किसके लिए दबाते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव होगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।